मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आखिरकार खीसर और झुंझुनू से जनसंपर्क करने के लिए दूरी क्यों बना रखी है। प्रश्न तो उठना वाजिब है जब खीसर में कांग्रेस की प्रत्याशी खड़ी है, लेकिन सचिन पायलट एक बार भी वहां पर प्रचार के लिए नहीं गए। आज इसी पर बातचीत होगी। सचिन पायलट फैक्टर खीसर व झुंझुनू में शांत क्यों है? क्या खीसर में हनुमान बेनीवाल के विरुद्ध भाषणबाजी सचिन पायलट करना ही नहीं चाहते? दरअसल खीसर में सचिन पायलट आखिर चुनाव प्रचार में अब तक क्यों नहीं गए, ये प्रश्न आज उठ खड़ा हुआ है। पर्दे के पीछे की कहानी तो ये बताई जाती है कि सचिन के माध्यम से हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से गठबंधन करने के इच्छुक थे, लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ऐसा होने नहीं दिया और सचिन पायलट की चलने नहीं दी। यही कारण है कि सचिन पायलट खीसर में एग्रेसिव रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उपचुनाव में पायलट ने दूरी इसलिए बनाई है कि कहीं हार गए तो उनका क्रेज और उनका स्टारडम खत्म हो जाएगा। दरअसल कांग्रेस में गुटबाजी भी है और प्रदेश कांग्रेस ऐसा चाहती ही नहीं कि खीसर और झुंझुनू में कांग्रेस की जीत का श्रेय सचिन पायलट को मिले। ऐसा लगता है कि पीसीसी का रिमोट आज भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ में है। इसी कारण सचिन पायलट का गुट आज शांत है और गोविंद सिंह डोटासरा का गुट हावी है। सर्वविदित है कि गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के आशीर्वाद से ही इस सीट पर पहुंचे हैं। ऐसा भी लगता है कि खीसर में कांग्रेस मान चुकी है कि उनकी हार तय है, इसलिए वो पायलट की छवि खराब करने नहीं देना चाहते और उनको वहां भेजने से परहेज की जा रही है। खीसर में हनुमान बेनीवाल का जलवा है, तो जिस स्फूर्ति और ताकत के साथ वे चलते आ रहे हैं, हनुमान जो कहते हैं करके भी दिखाते हैं। हर गांव उठानी गाड़ी खुद चला करके दौड़ा करके पहुंचते हैं। ग्रामीणों में बैठ करके बात करते हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि आपने मुझे जिता दिया, मेरे भाई को जिता दिया, लेकिन अब अगर आपने हरा दिया तो मेरे घर में आपके कारण से लड़ाई भी हो सकती है। सभी जानते हैं कि कनक बेनीवाल हनुमान बेनीवाल की बीवी है। अब आपको ये भी बता दें कि हनुमान भाजपा व कांग्रेस के चक्रव्यूह को तोड़ने की ताकत अकेले रालोपा सुप्रीमो रख रहे हैं और ये ताकत दिखाने भी लगे हैं। हनुमान ने अनीता चौधरी की जोधपुर में जिस तरह से जघन्य हत्या हुई, तो सीधा आरोप भजनलाल सरकार पर लगाते हुए उन्हें घेरा और कहा कि सरकार निकम्मी है, कानून व्यवस्था लचर है, हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं। हनुमान जातिगत समीकरण भी साधने में मास्टर है और इसमें भी सफल भी हो रहे हैं। तो दूसरी ओर अब हम आपको वायनाड लिए चलते हैं। बहुत दिन हो गए हमने आपको वहाँ की जानकारी नहीं दी है। सही मायने में केरल के वायनाड में प्रियंका गांधी वडेरा ने
अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धो दिया और कहा कि आप आम आदमी की अनदेखी कर रहे हैं और साथ में उन्होंने कहा कि अमीरों के कर्ज भाजपा माफ़ कर रही है और अमीरों के 16 लाख करोड़ के ऋण माफ़ कर डाले गए, जबकि गरीबों का शोषण हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है और इस पर मोदी का कोई नियंत्रण नहीं है, वे केवल विदेश के दौरे करते फिर रहे हैं। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है? अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।